सभी को नमस्कार। UIAS में आपका स्वागत है। आइए आज के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न एक, उच्च समुद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, 1958 के जेनेवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज के अनुसार समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं हैं, उच्च समुद्र के रूप में जाने जाते हैं। 2, यह एक देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे का क्षेत्र है जो समुद्र तट से 100 समुद्री मील 185 किलोमीटर तक फैला हुआ है और जहां तक एक राष्ट्र का जीवित और निर्जीव संसाधनों पर अधिकार क्षेत्र है। 3, उच्च समुद्र दुनिया के महासागर क्षेत्र का 60% से अधिक हिस्सा है और पृथ्वी की सतह का लगभग आधा हिस्सा कवर करते हैं। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए, केवल 2, बी, केवल 1 और 3, सी, 1, 2 और 3, डी, 2 और 3 केवल। जवाब है बी। यह एक देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से परे का क्षेत्र है जो समुद्र तट से 200 समुद्री मील 370 किलोमीटर तक फैला हुआ है और जहां तक एक राष्ट्र का जीवित और निर्जीव संसाधनों पर अधिकार क्षेत्र है। प्रश्न 2, हाल के एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्लेशियर के पीछे हटने की दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? 1, जलवायु परिवर्तन, 2, स्थलाकृतिक सेटिंग, 3, ग्लेशियर की आकृति विज्ञान। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए, 1 और 2 केवल, बी, केवल 3, सी, 1, 2 और 3, डी, 2 और 3 केवल। उत्तर है सी। प्रश्न 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में औपचारिक रूप से 2023 के डिजिटल इंडिया अधिनियम की रूपरेखा तैयार की थी, जो 2000 के दशकों पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का एक व्यापक बदलाव है। बड़े पैमाने पर विकसित डिजिटल दुनिया में पुराने कानून जिन चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं, उनमें शामिल है: 1, ऑनलाइन अपराध, 2, साइबर सुरक्षा, 3, फेक न्यूज। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 3, सी, 1, 2 और 3, डी, 2 और 3 केवल। उत्तर है सी। बड़े पैमाने पर विकसित डिजिटल दुनिया में पुराने कानून जिन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए हैं, उनमें ऑनलाइन अपराध, साइबर सुरक्षा, अभद्र भाषा, दुष्प्रचार और फर्जी खबरें शामिल है। प्रश्न 4, 1979 के अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, अधिनियम में यह अनिवार्य है कि जो प्रतिष्ठान प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का प्रस्ताव करते हैं, उन्हें गंतव्य राज्यों के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। 2, ठेकेदारों को गृह राज्यों के संबंधित प्राधिकरण से ही लाइसेंस प्राप्त करना होगा। 3, इस अधिनियम को केंद्र द्वारा अधिसूचित 4 व्यापक श्रम संहिताओं में शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए, 1 और 2 केवल, बी, केवल 1 और 3, सी, 1, 2 और 3, डी, केवल 2। उत्तर है बी। ठेकेदारों को गृह राज्यों के साथ साथ मेजबान राज्यों के संबंधित प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस अधिनियम को केंद्र द्वारा अधिसूचित 4 व्यापक श्रम संहिताओं में शामिल किया गया है: मजदूरी पर संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020। इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्रश्न 5, चंद्रमा समय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, चंद्रमा के लिए एक समय क्षेत्र की आवश्यकता के पीछे मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों और संस्थाओं, सार्वजनिक और निजी के बीच संपर्क को सुव्यवस्थित करना है, जो कि चंद्रमा के आसपास और यात्रा का समन्वय कर रहे हैं। 2, पृथ्वी पर समय को परमाणु घड़ियों द्वारा सटीक रूप से ट्रैक किया जाता है, लेकिन चंद्रमा पर समय को सिंक्रनाइज करना मुश्किल है
क्योंकि घड़ियां धीमी गति से चलती हैं, प्रतिदिन लगभग 56 माइक्रोसेकंड या 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर है ए। पृथ्वी पर समय को परमाणु घड़ियों द्वारा सटीक रूप से ट्रैक किया जाता है, लेकिन चंद्रमा पर समय को सिंक्रोनाइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां घड़ियां तेजी से चलती हैं, प्रतिदिन लगभग 56 माइक्रोसेकंड या 1 सेकंड का मिलियनवां भाग प्राप्त करती हैं। प्रश्न 6, स्क्रब टाइफस या बुश टाइफस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह ओरिएंशिया त्सुत्सुगमुशी नामक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। 2, स्क्रब टाइफस संक्रमित मक्खियों के काटने से लोगों में फैलता है। 3, स्क्रब टाइफस के ज्यादातर मामले दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाकों में होते हैं। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है बी। स्क्रब टाइफस संक्रमित चीगर, लार्वा माइट के काटने से लोगों में फैलता है। यद्यपि रोग टाइफस के अन्य रूपों की प्रस्तुति के समान है, लेकिन इसका रोगजन अब जीनस रिकेट्सिया में टाइफस बैक्टीरिया के साथ उचित रूप से शामिल नहीं है, लेकिन ओरिएंटल में है। इस प्रकार रोग को अक्सर अन्य टाइफी से अलग वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 7, भ्रूण में जीन संपादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी सटीक स्थानों पर डीएनए को लक्षित और संपादित कर सकता है। 2, जीन संपादन के एक वर्ग में मानव कोशिकाओं में जीन को बदलना शामिल है। 3, क्रिस्पर एक माता-पिता से दूसरे माता-पिता में व्यापक जीन की प्रतिलिपि बना सकता है। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 3। जवाब है सी। जीन संपादन को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक में मानव कोशिकाओं में जीन बदलना शामिल है। यह विधि प्रजनन कोशिकाओं जैसे शुक्राणु या अंडे को नहीं बदलती है। इसका उपयोग उत्परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। दूसरी विधि मानव भ्रूण के जीनोम को बदल देती है। इन परिवर्तित जीनों को भविष्य के वंशजों को पारित किया जा सकता है, जिससे नैतिक चिंताएं बढ़ जाती है। चीनी वैज्ञानिक ने जुड़वा बच्चों पर अपने प्रयोग में बात का इस्तेमाल किया। प्रश्न 8, पृथ्वी की कक्षा की रक्षा के लिए वैज्ञानिक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की मांग क्यों करते हैं? एक संधि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माता और उपयोगकर्ता उपग्रहों और मलबे की जिम्मेदारी ले। 2, इसे देशों और कंपनियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए जुर्माना और अन्य प्रोत्साहन सहित सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी लागू करना चाहिए। 3, संधि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पृथ्वी की कक्षा का उपयोग करने वाले देश वैश्विक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हों। उपरोक्त में से कौन से सही है? ए 1 और 2 केवल, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3 केवल। उत्तर है सी। पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में कंपनियों को कक्षाओं को साफ करने या उपग्रहों में डीरबिटिंग कार्यों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। डीरबिटिंग का अर्थ है मृत उपग्रहों को वापस पृथ्वी पर लाना। कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है जो कक्षीय मलबे को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों में उपग्रह के परिचालन चरणों के दौरान ब्रेकअप की संभावना को कम करना और कक्षा में आकस्मिक टकराव की संभावना को सीमित करना शामिल है। मौजूदा बाहरी अंतरिक्ष संधि हमेशा बदलती भूराजनीति, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक लाभ से बाधित है।
आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनकेडमी में शामिल होने के लिए कोड SPLIVE का प्रयोग करें।